नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ये बात नोट करी होगी कि यूएस ने 19 इंडियन एंटिटीज पर सैंक्शंस लगा दिए थे। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए कि भारत सरकार अभी तक साइलेंट है। यूएसए ने 19 इंडियन एंटिटीज, इसमें कई कंपनीज हैं, कई लोग भी शामिल हैं, इन पर सैंक्शन लगा दिए। आरोप क्या है कि कहीं ना कहीं इन कंपनीज ने, इन इंडिविजुअल्स ने रशियन गवर्नमेंट को या फिर रशियन कंपनीज को कुछ ऐसा एक्सपोर्ट किया है जो डुअल यूज है, जो नॉर्मल तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, मगर साथ ही साथ मिलिट्री में भी दूर दराज से उसका यूज हो सकता है। तो इस वजह से यूएस ने टोटल 19 इंडियन एंटिटीज पे सैंक्शन घोषित किए। और ऐसा मत सोचिएगा कि यूएस ने स्पेसिफिकली इंडियन कंपनीज को ही टारगेट किया है। ओवरऑल यूएस आज के समय देखिए ऑलमोस्ट हर महीने 500-600 सैंक्शंस दुनिया भर के कंपनीज पे लगा देता है। रीजन क्या है? कहीं भी इनको दिखता है ना कि व्लादिमीर पुतिन की मदद की जा रही है, तो ये लोग सैंक्शन से हिट कर देते हैं। अभी रिसेंटली यूएसए ने 400 कंपनीज को हिट किया है सैंक्शन से अराउंड द वर्ल्ड। उनमें से 19 भारत की हैं, और जो ये 400 है इसमें कई चाइनीज हैं, कई यूएई की है, कई मिडिल ईस्ट की कंपनीज हैं, इंटरेस्टिंगली कुछ यूरोपियन कंपनीज भी हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ना सिर्फ यूएस, रशिया को लेकर जापान भी इतना सीरियस है कि पहली बार जापान ने भी एक इंडियन कंपनी पर सैंक्शन लगा दिए थे। क्यों? क्योंकि जापान के हिसाब से ये इंडियन कंपनी कहीं ना कहीं रशिया को कुछ एक्सपोर्ट कर रही थी जो जापान को बर्दाश्त नहीं है। नाउ आप और मैं ऑब्वियसली हम ये सोचेंगे कि अगर किसी कंपनी को अचानक से पता लगे कि आपकी कंपनी तो देखिए इंटरनेशनल न्यूज में आ चुकी है, रीजन क्या है? यूएसए ने आप पे लगा दिए हैं सैंक्शंस क्योंकि आपने रशिया को कुछ एक्सपोर्ट किया था। हम एज्यूम करेंगे कि कंपनी के मालिक थोड़ा सा घबरा जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे कि यूएस सैंक्शंस किस टाइप के सैंक्शंस है, हमारे साथ होगा क्या। बट इंटरेस्टिंगली सैंक्शंस के बारे में पढ़ने के बाद, और जो यूएस सैंक्शंस की आज के समय वैल्यू हो चुकी है, क्योंकि यूएस इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा रहा है दुनिया भर में कि अब इंडियन कंपनीज ओपनली कह रही है हमें फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंडियन फर्म्स से सैंक्शंस बाय यूएस अनलाइकली टू हैव इम्पैक्ट। वो सीधा सीधा ये बात कर रहे हैं कि देखिए यूएस दुनिया को कंट्रोल नहीं करता, यूएसए के बाहर भी एक दुनिया है, हम सब गुलाम नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे वी आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस विद यूएस। देखो यूएसए के सैंक्शंस है क्या? आप यूएसए में बिजनेस नहीं कर सकते, यूएसए में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपके यूएस में कोई बैंक अकाउंट्स थे, फ्रीज हो जाएगा वहां पर पैसा। तो इंडियन कंपनी जिन पे सैंक्शन लगे हैं यहाँ पर, ये खुल के कह रही हैं देखिए हमको रुपये में पेमेंट हो रही है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं जब रशिया ने बहुत सारा ऑयल इंडिया को बेचा है तो उसके बदले में जो पेमेंट करी है हमने, वो इंडियन रुपीस में करी है। तो जब रशिया को इंडियन कंपनी से कुछ परचेज करना होता है तो उसकी भी पेमेंट डायरेक्टली वो उन्हीं इंडियन रुपीस से कर रहे हैं। तो इंडियन कंपनीज ने यहाँ पे खुल के कहा कि देखिए हमारी बैंक अकाउंट में ना डॉलर जा रहे हैं, ना यूरो जा रहे हैं, भारतीय इंडियन रुपीस जा रहे हैं। तो उसी से हमको चिंता है, हमारा पैसा हमको मिल रहा है, हमारा सामान बिक रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है कि यूएसए ने कौन से सैंक्शंस लगा दिए हो ना लगा दिए हो। ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं इंडिया में कि इवन लोकल लेवल पर, कंपनी लेवल पर यूएस सैंक्शंस का जो डर है ये बिल्कुल जा चुका है। अब यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है सर डर जा चुका है, डर के आगे जीत है, मगर इस सब के बियॉन्ड अगर हम ये पूछे कि इंडियन कंपनीज पे यूएसए ने सैंक्शंस लगाए ही क्यों, आखिर क्या चीज थी जो इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही थी रशिया को ना, यहाँ पे आपको समझना होगा। यूएसए की सरकार ने इस पर जो लिस्ट निकाली है ना, वहां पर ये लोग खुद लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे, ये एक इंडियन कंपनी है जिसपे सैंक्शन लग चुके हैं, असेंड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय कंपनी है। इसने 700 शिपमेंट्स भेजी है रशिया को। इसमें देखिए $2 लाख का एक CHPL आइटम था, कुछ ऐसे यूएस ओरिजिन एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स। ना अगेन देखिए, ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट कंपोनेंट की हम बात नहीं कर रहे। रशिया में भी एयरप्लेन्स हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स रशिया में भी होती है, तो काफ़ी बार एयरप्लेन्स की सर्विसिंग के लिए, रिपेयर के लिए इनको कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स इस कंपनी ने एक्सपोर्ट किए रशिया को। नाउ यूएस कह रहा है देखो हमें कैसे पता कि जो ये एयरक्राफ्ट कंपोनेंट है, जो बाय द वे यूएस ओरिजिन के हैं, यूएस डिज़ाइन के हैं, हमें कैसे पता कि कल को रशिया इसे कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यूज़ कर ले, डुअल यूज़ हो जाए। तो आप कह लीजिए यूएस एक्स्ट्रा पैनिक कर रहा है,
कहीं भी इनको पॉसिबिलिटी दिख रही है ना कि ये आइटम आपने एक्सपोर्ट करी है रशिया को, अच्छा ठीक है, ये कहाँ पर यूज होती है? रेफ्रिजरेटर में। क्या पता किसी रशियन मिलिट्री बेस के जो रेफ्रिजरेटर है वहां पर यूज हो रही हो, तो सैंक्शन लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने वेरियस कंपनीज पे, वेरियस इंडिविजुअल्स पे लगाए हैं सैंक्शंस। नाउ यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, क्या इस सब से इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, क्या इनको नुकसान होगा, कुछ बाधा आएगी? देखिए, लार्जली मैं कहूंगा कि इंडियन कंपनीज को कुछ फर्क पड़ा नहीं है। सभी इंडियन कंपनीज ब्रेवरी से कह रही हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम रुपये में पेमेंट हमारी होती है और फ्यूचर में भी रुपये में पेमेंट होती रहेगी। मगर एक कंपनी है इनमें से, एक आरआरजी इंजीनियरिंग, ये डीआरडीओ के साथ लिमिटेड काम करते थे और भारतीय सेना के साथ भी लिमिटेड काम करते थे, ये इक्विपमेंट सप्लाई करते थे। तो अगेन इनको दिक्कत आएगी कल को, मान लीजिए इनके सपने हो, एम्बिशंस हो कि यूरोप में कुछ एक्सपोर्ट करना है, यूएसए में एक्सपोर्ट करना है, तो उस केस में जो ये सैंक्शंस हैं ये प्रॉब्लम डालेंगे। तो अगेन एज एन इंडियन बिल्कुल मैं इस बात को लेकर काफ़ी प्राइड फील कर रहा हूँ कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश जब सैंक्शंस लगाता है हमारी कंपनीज को, ज़्यादातर कंपनीज डरती बिल्कुल नहीं है, दे ब्रेवली फेस द सैंक्शंस। बट एट द सेम टाइम ये भी कहना पड़ेगा कि डीआरडीओ को कुछ तकलीफ आएगी इन सैंक्शंस की वजह से, इनको डेफिनेटली किसी और कंपनी को देखना पड़ेगा। एंड अब यूएसए को देखिए, यहाँ पर एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि इनके नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकता है कि ट्रंप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, अगले यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उस केस में ट्रंप देखिए रशिया पर से बहुत सारे जो सैंक्शंस हैं और जो सेकेंडरी सैंक्शंस यूएस लगाता जा रहा है किसी भी कंपनी पर जो रशिया के साथ बेसिक लेवल का भी ट्रेड कर रही है, ट्रंप ये सैंक्शंस रिमूव कर देंगे। कई कंपनीज जो है इंडिया की, उनको इस बात की भी उम्मीद है कि अगर ट्रंप आ जाते हैं तो जो ये सारे सैंक्शंस हैं, जो ये 19 सैंक्शंस अभी लगाए हैं और 19 एंटिटीज पे सैंक्शन लगाए हैं, इससे पहले भी आपको याद होगा काफी बार न्यूज आ चुकी है कि यूएस ने इंडियन कंपनीज पे सैंक्शन लगाए हैं। ये सारे सैंक्शंस नल एंड वॉइड हो जाएंगे अगर ट्रंप पावर में आ जाते हैं और अपनी नीति के हिसाब से। देखिए, ट्रंप का सिंपली मानना यह है कि यूएस हर कंट्री को, ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंट्री को खुद से दूर कर रहा है इन रशिया सैंक्शंस की वजह से। क्योंकि कई इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी सोचेगी कि इन लोगों का क्या ऑब्सेशन है कि अगर कुछ बेसिक कुछ अगर हम एक्सपोर्ट कर देना रशिया को, उसको भी कहीं ना कहीं से डुअल यूज की कैटेगरी में डालकर हम पे सैंक्शन लगा रहे हैं। तो अगेन देखिए, दिस इज हिस्टोरिक व्हाट इज हैपनिंग। और ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद से मैं आपको बता दूं, एक ह्यूज चेंज आपको दिखेगा इस इशू में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आनी है इन द फ्यूचर, आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टोटल गोल्ड रिजर्व्स कितने पड़े हैं? रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बनाई थी एक वीडियो, ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन लोगों ने देखी थी ये वीडियो, और यहाँ पे आपको बताना है कि आरबीआई के पास टोटल गोल्ड रिजर्व्स कितने हैं। 515 मैट्रिक टन, 854 मैट्रिक टन गोल्ड, 10 मैट्रिक टन गोल्ड, या फिर 1000 मैट्रिक टन गोल्ड? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए। देखिए, स्टडी आईक्यू की सेल 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है और कल रात 12 बजे आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू की सेल का। फेस्टिव सेल खत्म हो जाएगी कल रात 12 बजे। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के कोर्सेज अवेलेबल हैं studiiq.com पे। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच। देखिए, ये P2I कोर्स है, मतलब कि यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस तीनों कंपोनेंट कवर किए जाते हैं। आपका जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है, स्टडी आईक्यू आपको ऑप्शन देगा, आप अगर चाहते हैं तो आप दिल्ली में आकर स्टडी आईक्यू आपका सारा खर्चा उठाएगा, दिल्ली में आने का, यहाँ पे रहने का, खाने पीने का। आप दिल्ली में बैठकर तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की विद स्टडी आईक्यू, या फिर आप घर में बैठ के करना चाहें वो भी कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में हेल्प करेगा। 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे आपको मिलती है, एक मेंटर जो हमेशा आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि कोर्स खरीद लिया फिर बैठ गए, भूल गए कि कोर्स कभी लिया भी था। ये मेंटर इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपर्ली मोटिवेटेड तरीके से इस कोर्स को फॉलो करें। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, फेस्टिव ऑफर चल रहा है,
18,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कल रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस कोर्स। यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।